तो हेलो भाइयों, आज मैं बताने वाला हूँ जिन भाइयों का रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म नहीं भरा अभी तक, आप लोग घर बैठे मोबाइल से कैसे भर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको। आप सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर में मैंने पहले खोल रखा था, तो खोला लिंक को मैं स्टेप बाय स्टेप शुरू करता हूँ एकदम लास्ट आखिर तक। यहाँ पे सरकारी टिकट.com टाइप करना है। फिर टाइप करते ही हमारा खुल गया। चलिए मैं जल्दी देर न करते हुए जल्दी आप लोग बता सकते हैं। नीचे यहाँ पे आ जाना, रेलवे RRB लेवल 1 ग्रुप की ऑनलाइन फॉर्म में से क्लिक करेंगे। रेलवे ग्रुप टी से 8/24/2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 32,429 3 फरवरी से स्टार्ट है। आइए हम सबसे नीचे यहाँ पर आ जाते हैं। जनरल OBC EWS के लिए 500, SC ST के लिए 250 फीस यहाँ पर कटेगी। यहाँ देर न करते हुए चलिए बताता हूँ। यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा है। अप्लाई ऑनलाइन क्या क्लिक है, आप इस पर क्लिक करिए, एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। फिर आपके हमारा ये खुल जाएगा। अब लोग जिन भाइयों का जो भाई पहली बार रेलवे फॉर्म भरने जा रहे हैं फॉर्म, उनके लिए मैंने एक पहले से वीडियो बना दिया। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, मेरा भरा हुआ है। तो आप लोग जो लोग पहले से भरे होंगे अपना नंबर, UN नंबर, पासवर्ड छान के लॉगिन कर देना। यहाँ पे जल्दी छान दे रहा हूँ। यहाँ पर आई नोट रोबोट कैप्चा कर दें, लॉगिन करा दें। हमारा फॉर्म खुल के आ गया है। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद मैं सबसे अच्छा आप लोगों को जो बताऊँगा सबसे अच्छा सबसे बेस्ट एक है अहमदाबाद, जो हमने चूज कर रखा है। या इसमें 46,000 वैकेंसियाँ हैं इस टाइम। अगले जो आई थी 2024 में, उसमें 10,000 आई थी, उसमें 60 कटा हुआ थी। आपकी 46,000 है। एक और मैं बता रहा हूँ जो सबसे अच्छा जो ग्रीन जोन है वो अहमदाबाद है। आप लोग इस पर टैप करिए। मेरे ख्याल से आप लोग अहमदाबाद ही चुनिए। टैप करने के बाद यहाँ पर आई नो क्या यहाँ पर इस पर टिक लगा देना। यहाँ पर नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद हमारा पहला पर्सनल डिटेल खुल चुका है। यहाँ पर पर्सनल डिटेल हमारा पहले ये भरा हुआ। तो यहाँ पर हमारी मिस्टर स्टेटस, यहाँ पर आप आपकी शादी हो चुकी है या नहीं, तो हमारी हम अनमैरिड करा देंगे, जिसकी हो चुकी है मैरिड में। और यहाँ पर ले जाए आप कौन से धर्म के हैं, हिंदू मुस्लिम, आप जो भी धर्म है आप वो चूज कर सकते हैं। तो मैं हिंदू चूज कर लेता हूँ। टाइम यहाँ पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर भी अपनी भाषा चुन सकते हैं, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा। आप लोग हिंदी ही चूज करना अपनी भाषा। चॉइस ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पर आप हिंदी अपनी भाषा जो आपको जहाँ से हो, गुजरात से, बिहार से, जहाँ से आप वहाँ की अपना लैंग्वेज चुन सकते हैं। छत्तीसगढ़, नेपाल। ये हमारा हो क्या। अब ये हमारा परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आप आपके सही में कहाँ पे मार्क है, आपको जैसे आपके सही में मार्क है तो आप यहाँ पर यस मार्क करके दे देंगे, अगर नहीं है तो नो मार्क। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर मार्क है तो यहाँ पर यस मार्क, यहाँ पर भी है तो लिख दो, वरना नहीं दो। यहाँ पर भी यस मार्क। ये हमारा हो गया था। आगे मैं चल के बताता हूँ। कम्युनिटी आप इस पे जाएंगे। आप किस कैटेगरी के हैं, SC ST शेड्यूल ट्राइब OBC, जिस कैटेगरी के हैं आप उसको चूज कर सकते हैं। जैसे मैं SC चूज कर रहा हूँ। इसमें आपको ओनली दस कम्युनिटीज विच आर रिकॉग्निज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, SC ST एंड OBC नॉन कैरिंग लैंड आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन ऑफ इन रिक्वायरमेंट इन इंडिया रेलवे। आप इसमें अपना एक आपको डॉक्यूमेंट इसको देना पड़ेगा रेलवे को। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अंडरस्टैंड एंड एग्री कर देते हैं। इंटर करने के बाद आप नेम ऑफ द कास्ट, आप जिस कास्ट से हैं यहाँ पर जिस कैटेगरी के हैं आप चूज कर सकते हैं। मैं विक्रम लिख रहा हूँ। कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, आप आपके पास जो सर्टिफिकेट नंबर है गवर्नमेंट का, आप यहाँ पर आप उसका नंबर यहाँ पर दे देना। अब नहीं आपको पता सर्टिफिकेट नंबर, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगा आप लोग कैसे कैसे और कहाँ से सर्टिफिकेट नंबर निकाल सकते हैं। मैं बना दूँगा उस पर वीडियो, आप लोग कमेंट करिएगा।
यहाँ पर अपनी मतलब डेट ऑफ बर्थ कब का है वो छान देना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ हमको चूज कर लेना है। जब आपके पास सर्टिफिकेट से हो गया, ये बात कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आप लोग को छान देना है। डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास फ्रॉम द एग्जाम। आप मतलब रेलवे टिकट आप लोग जो है 1 साल का, उसके बाद ही आप इसमें सबमिट कर पाएंगे। क्योंकि मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं तो आपको जो फॉर्म है वो इसी तरह से भरना होगा। आपकी जैसे ही डेट यहाँ पर 1 साल की हो जाएगी, इसके बाद फ्रेंड्स आपके सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट डेट, आपके नंबर कितने कितने आपने गेन किए हैं वो जानकारी आप देकर यहाँ से फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। ऐसा ही फ्रेंड्स ऑप्शन नीचे है बैंक डिटेल्स का। अब ये जो ऑप्शन है ये फ्रेंड्स मेनली इसके लिए है जो कि आपकी फीस रिफंड के लिए है। जो आपकी फीस रिफंड होगी, जैसे 500 रुपए है उसमें 400 रुपए रिफंड होगा, 250 रुपए फीस आपको पे करनी हो रही है तो आपको 250 रुपए जो रिफंड होंगे सीबीटी के बाद, वो फ्रेंड्स आपको जिस अकाउंट में चाहिए आपको उसकी जानकारी देनी है। मेनली आपके बैंक की पासबुक देखिए, बैंक की पासबुक का जो फर्स्ट पेज है उसमें फ्रेंड्स आपको आपके बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट होल्डर नेम, बैंक का आईएफएससी कोड ये सब देखने को मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग डाटा को एंटर कीजिए और उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी क्वालिफिकेशन का। देखिए क्वालिफिकेशन में सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलेंगे आपको आईटीआई, 10th और एनएससी का। अब यहाँ पर जैसे आपका 10th है तो 10th को सेलेक्ट कीजिए। क्वालिफिकेशन में आपने किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, बोर्ड का नाम क्या है तो आपके बोर्ड का नाम आप यहाँ पर पूरा नाम एंटर कीजिएगा। डेट ऑफ पासिंग क्या है वो आपको देना है, रोल नंबर देना है, 10th का जो सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर है वो जानकारी आपको देकर अपडेट कर देना है। मैं सिर्फ डेमो शो कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल डाटा आपको यहाँ पर एंटर करनी है। ऐसे ही आईटीआई में आपकी आईटीआई किसी भी डिसिप्लिन में है, किस स्टेट से पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है। इसके बाद फ्रेंड्स सर्टिफिकेट इशू एनसीवीटी कैसे हुआ है, एससीवीटी से हुआ है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कौन सा है, जानकारी आप यहाँ पर देकर अपडेट कर सकते हैं। अब इस पोस्ट के लिए केवल 10वीं क्लास पास आउट कैंडिडेट भी एलिजिबल है। आईटीआई किया हुआ है तो आईटीआई भी एलिजिबल है और आपने एनएससी भी किया हुआ है तो आप ट्रेड में एनी डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेम आपने किस स्टेट से इसको पास किया है वो जानकारी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ पर इसको फ्रेंड्स किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है जहाँ से आपने एनएससी किया हुआ है तो आपको इंस्टीट्यूट का नाम भी देखने को मिल जाएगा। जो आपका सर्टिफिकेट है उस पर डेट ऑफ पासिंग क्या है तो आपका जो डेट ऑफ पास है रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर करना होगा। आपका रिजल्ट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। मैं सिंपल कर रहा हूं आपको अकॉर्डिंग आपको डाटा करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीवीटी है और सर्टिफिकेट टाइप नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएससी है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है इसको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड कर देना है। तो बेसिक जानकारी है जो कि आप 10th आईटीआई या एनएससी जो भी आपने किया हुआ है। अब जिन कैंडिडेट पास एनएससी नहीं है, आईटीआई नहीं है वो केवल 10th से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिसने आईटीआई की हुई है वो आईटीआई से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिसने एनएससी किया हुआ है वो एनएससी से फॉर्म को भी अप्लाई कर सकता है और उसके बाद आप इसे ऐड करके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्वालिफिकेशन एंटर करने के बाद अब आता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन जिसमें आप प्रोफाइल आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट आपका पहले से ही अपलोडेड है क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट स्टेप में जो पर्सनल डिटेल है उसमें ही अपलोड कर दिया था। इसके बाद है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड। अब ये कैसे आपको अपलोड करना है तो देखिए सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज आपको दी गई है। कौन कौन सी फोटोज आपकी यहाँ पर रिजेक्ट हो सकती है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आपको फ्रेंड्स सिंपल फोटो आपकी यहाँ पर अपलोड यहाँ पर आपको करनी है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे और अपने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे। देखिए सिग्नेचर फोटो को अपलोड करने में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बात याद रखनी है वो रखना है आपको पिक्सल। जैसे यहाँ पर आपको देखिए हाइट दी गई है 320 और विड्थ दी गई है 240। सिग्नेचर के लिए 60 पिक्सल हाइट है, 140 पिक्सल विड्थ है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और उसके बाद ध्यान रखना है साइज का। तो 50 से 100 के भी साइज है फोटोग्राफ का और 30 से 50 के भी साइज है आपके सिग्नेचर का। तो कैसे इसको रिसाइज कर सकते हैं, कैसे साइज को मेंटेन कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आना होगा imresizer.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स आप गूगल पर imresizer लिख सकते हैं। imresizer लिखने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां से अपलोड इमेजेस पर आप क्लिक करेंगे। करना जरूरी है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको पिक्सल में px में ही वैल्यू यहाँ पर दी गई है। इसके बाद आपको यहाँ पर देनी है विड्थ और इसके बाद आपको हाइट देनी है यहाँ पर। तो आप विड्थ और हाइट यहाँ पर दे देंगे। तो आपसे कहा गया 320 240 तो आपको 320 240 ही पिक्सल यहाँ पर रखना है। फॉर्मेट आप जेपीजी रख ले। इसके बाद नीचे आइए फाइल साइज पर जाइए और फाइल साइज पर आने के बाद मान लीजिए आप इसका साइज रखना चाहते हैं, आप मान लीजिए 55 केबी तो आप यहाँ पर 55 केबी यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि साइज रिक्वायर्ड है आपका यहाँ पर 50 से 100 केबी। तो आप यहाँ पर इसको जो है 55 केबी रख सकते हैं या फ्रेंड्स आप यहाँ पर 70 केबी कर दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट डाउनलोड पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिए, आपकी देखिए इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। इमेज जब आपकी यहाँ पर डाउनलोड हो जाती है इसके बाद आपको फ्रेंड्स ऐसे ही जो सिग्नेचर है वो भी आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले यूनिट पर जाइए, पिक्सल को सेलेक्ट कीजिए। पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद आपको विड्थ और हाइट देनी है। विड्थ और हाइट कितनी है आपकी फ्रेंड्स हाइट है आपकी 60 की और विड्थ है 140। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको विड्थ एंटर कर देना है और आपको उसके बाद आपकी जो हाइट है साइन की वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, जेपीजी रखना है और यहाँ पर भी आप साइज जो है वो रख सकते हैं। मान लीजिए 50 केबी रख दिया और नेक्स्ट डाउनलोड पर क्लिक कर दिया, आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि देखिए यहाँ पर जो फोटोग्राफ है उसका साइज तो ठीक है पर सिग्नेचर का साइज कम हो गया, मतलब 4.6 केबी में ही ये ओनली डाउनलोड हुआ क्योंकि फ्रेंड जो साइज मांगा है, जो पिक्सल मांगा है वो सिर्फ 140 और 60 पिक्सल ही यहाँ पर रिक्वायर्ड किया गया है। तो इस वैल्यू में जैसे ही आप कन्वर्ट करते हैं फाइल का जो साइज है जो कि रिक्वायर्ड है 30 से 50 केबी वो फ्रेंड्स घटकर ओनली 4 या 5 केबी ही हो जाता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको देखिए एक और वेबसाइट यहाँ पर ओपन करनी होगी PI7 इमेज टूल। इसमें फ्रेंड्स एक ऑप्शन मिलेगा आपको कंप्रेस इमेज है वो अपलोड करना है। अभी मैंने आपका जो फाइल नेम है वो चेंज नहीं किया है, अपना फाइल नेम जो है वो चेंज जरूर करने। इसका नाम फोटोग्राफ, इसका नाम सिग्नेचर रख दे और उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है आपके फ्रेंड्स एलिजिबल पोस्ट जॉन या पीयू का, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए मिल जाते हैं ऑप्शंस। तो आप यहाँ पर पोस्ट देख रहे होंगे, आपके अकॉर्डिंग आप जिस भी पोस्ट को सबसे पहले प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहते हैं आपको उस ऑप्शन पर टिक करना है प्लस वाले साइन पर, वो आप ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही आप मान लीजिए किसी और पोस्ट को यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, इसके बाद आप इस तरह से यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो प्रेफरेंस है वो आप ऑटोमेटिक यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स जितनी प्रेफरेंस देनी है आप चाहे तो सभी में प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स एलिजिबल पोस्ट ऑटोमेटिक आती है जो भी जानकारी आपने अभी तक फिल की है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आते हैं, यहाँ पर आई हैव एक्सरसाइज पर क्लिक करते हैं, आई हियर बाय डिक्लेयर पर क्लिक करते हैं, प्लेस का नाम मेंशन करते हैं, मतलब अभी आप जहाँ से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस जगह का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है सेव का, आप इसे यहाँ से सेव करेंगे और पोस्ट प्रेफरेंस सेव होने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन कर लेंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन करने के बाद फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कोई भी गलती हो गई है किसी भी स्टेप में तो फ्रेंड्स आपको देखिए एडिट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। अगर कोई भी गलती नहीं है, सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है तो आप आई हैव रीचेक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दिए गए सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे फॉर्म को सबमिट करने के लिए। जब आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पेमेंट का। तो फ्रेंड्स पेमेंट करने के लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है पे एसबीआई ई पे का। आपका जो अमाउंट है जो आपको पे करना है वो 250 रुपए है। अगर आप यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 500 रुपए आपको शो करेगा। आप पे एसबीआई ई पे पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शन है, आप चाहे तो कार्ड का यूज कर सकते हैं, यूपीआई से करना चाहे, मान लीजिए क्यूआर कोड स्कैन करना चाहे तो आप क्यूआर पर क्लिक करके पे नाउ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपका फ्रेंड्स जो ऑनलाइन पेमेंट है इस फॉर्म को अप्लाई करने का वो आप कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट वेरीफाई होगा आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा और आप अपना प्रिंट आउट सेव करके अपने